तो दोस्तों AWL यानी कि अदानी विल्मान ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 18,229 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 14,153 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 17,058 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन बेसिकली जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है तो वैसे में आपको साल दर साल ही जज करना रहता है, क्वार्टरली बेस पे आप जज नहीं कर सकते। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 18,047 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 13,790 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 16,954 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी खर्चे देखें, खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। और बेसिकली अदानी विल्मार की हमेशा से यही प्रॉब्लम रही कि कंपनी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कंपनी के मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 20% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं तो लगभग 30% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको फिर से देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 190 करोड़ के प्रॉफिट में थे, पिछले साल 313 करोड़, अभी देखें तो गिर के 237 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 24 से 25% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के नंबर थोड़े से इस क्वार्टर में फिर से देखें तो डगमगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.47, पिछले साल ₹2.41, अभी देखें तो ₹1.84 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस सेगमेंट में काम करती है जैसे में आपको साल दर साल ही देखना है, तो साल दर साल रेवेन्यू तो अच्छा आपको देखने को मिला है, 20-22% के आसपास का ग्रोथ कंपनी ने अपडेट में भी दिया था। तो रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बन पा रहे हैं। कंपनी का मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम है पिछले कई क्वार्टर से। इस क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ भी देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट गिर रहा है, मार्जिन गिर रहा है, रेवेन्यू ठीक है, बाकी सारा कुछ देखें तो थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।